नमस्कार साथियों। गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1 का एक क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि ये एक संख्या और ये दूसरी संख्या, ये दोनों भाज्य संख्या है। अब सबसे पहले तो ये समझें कि भाज्य और अभाज्य क्या होती है। भाज्य संख्याएं वो हैं जिनके फैक्टर किए जा सकते हैं, जिनके गुणनखंड किए जा सकते हैं, और अभाज्य संख्याएं वो हैं जिनके गुणनखंड संभव नहीं है, अर्थात जिनमें या तो एक का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। ये कौन सी है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, या यूँ समझें इनको कि ये केवल खुद की टेबल में, खुद के पहाड़े में सबसे ऊपर आते हैं और कहीं नहीं आते हैं। ये 2 जहाँ भी मिलेगा आपको 2 एकम 2 पे मिलेगा, 3 एकम 3 पे मिलेगा, 5 एकम 5 पे मिलेगा। ये 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 मिलेगा तो 7 के में मिलेगा। इस तरह से इनमें केवल खुद का भाग जाता है। ये अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इनके अलावा जितनी भी संख्याएं वो सब भाज्य संख्या है। भाज्य जिसमें किसी का भाग चल जाए वो भाज्य होती है। तो हमें यहाँ ये सिद्ध करना है कि ये जो संख्या हमें दी गई है, जैसे हम यहाँ पहली संख्या लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये 1 और ये 2। इस एक संख्या के यहाँ पर 2 भाग हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, प्लस और माइनस से स्टेप चेंज होती है, मैथ्स के अंदर पद गिने जाते हैं। ये एक पद है, ये दूसरा पद है। हमें यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। एक संख्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ देखो, जिस तरह से हमें यहाँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में दिया गया तो वैसे ही गुणनखंड नज़र आ रहे हैं, तो ये तो भाज्य संख्या है ही सही, 7 इंटू 11 इंटू 13। इसके साथ प्लस 13 अगर ऐड हो जाए तो फिर हमें ये चेक करना है क्या ये फिर भी भाज्य है या नहीं है। उसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों में से मैं इस 13 को क्यों ना कॉमन ले लूँ। मैंने इसको कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया 13 इंटू, इसमें से क्या बचा 7 इंटू 11, बीच में प्लस है तो ये प्लस बचा, इसमें से क्या बचा 1। ठीक है, अब 7 इंटू 11 प्लस 1 ये अपने आप में एक संख्या बन गई इंटू 13। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी एक संख्या 13 से भाज्य है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हो गए, 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। तो ये अपने आप में एक संख्या है। 7 इंटू, इसको ऐसे लिख दे 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1, यानी 13 इंटू 78। मतलब ये 13 से विभाज्य है। अतः 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में 13 का भाग जाता है, और जिसमें भाग जाता है वो भाज्य है, इसलिए भाज्य है। इसी प्रकार दूसरी संख्या लेते हैं, इधर वाली लेते हैं। चलो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पे भी वही बात है, 1 और 2, इन दोनों में से, चूँकि यहाँ से यहाँ तक इंटू चल रहा है, जब तक इंटू होता है पूरी संख्या को 1 माना जाता है। जैसे प्लस या माइनस आता है संख्या चेंज हो जाती है। तो यहाँ 2 पद है हमारे पास, एक पद प्लस दूसरा पद। इसमें और इस पूरी में से 5 कॉमन है, इस 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें से बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, इसमें से पूरा 5 निकल गया तो यहाँ बच जाएगा 1। इस तरह से ये जो भी संख्या बनेगी इंटू 5, ये पूरी संख्या 5 से भाज्य है, अतः भाज्य है। यही सिद्ध करना है कि
कि भाज्य अभाज्य, उसने पूछा है सिद्ध करो कि ये भाज्य संख्या है। इसमें 13 का भाग जाता है इसलिए ये भाज्य है, इसमें 5 का भाग जाता है इसलिए भाज्य है। इस तरह हमने यहाँ सिद्ध किया है कि जो दो संख्याएं दी गई है 7 × 11 × 13 + 13 और जो भी 7 6 5 4 3 2 1 + 5, ये दोनों भाज्य संख्या हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके एक बार अवगत कराएं। आपकी समस्या को सोल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।